नीति वचन 3 का 26। दीदी अरे बेटा, मेमोरी वर्स बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको रेफरेंस बोल के चुप हो जाना है। आपको पूरा याद जो किया है उसको बोलो ना आप। दीदी दीदी हम सुनाए। हाँ, पहले पहले जी और यशिका, उसके बाद मैं बताऊंगी कौन कौन बोलेगा। चलो, गुड। यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। नीति वचन 3 का 26। यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। नीति वचन 3 का 26। नेक्स्ट एंजल। यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। नीति वचन 3:26। दीदी हम सुनाए। हाँ बेटा, सुना दीजिए। दीदी मैं सुनाऊं? आनंद स्तुति जो भी है सुना दीजिए, एक 1 by 1 सुना दीजिए। यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। नीति वचन 3:26। दीदी मैं सुनाऊं? हाँ सुना दीजिए बेटा। यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। नीति वचन 3:26। दीदी मैं सुनाऊं? ओके, अब कौन बचा है? अब सारा। ठीक है सारा, आप बोलिए। परी रूही, आपको आता है तो आप भी बता दीजिए। यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। नीति वचन 3:26। ओके, और कौन सुनाना दीदी चाहता है? मैं बोलूं? हाँ बोलिए बेटा। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने से बचाएगा। अच्छा, उसका रेफरेंस नीति 3:26। ओके, नेक्स्ट कौन है और रह गया जिसको सुनाना है? जिसको आता है वो बता दीजिए कौन है। दीदी मैं सुनाऊं? हाँ बेटा सुना दीजिए। यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। नीति वचन 3:26। ओके, वेरी गुड, सबको वेरी गुड। और कौन है जिसको बताना है? जल्दी से, फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम से सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अब मैं जो हूँ आज का संडे स्कूल स्टार्ट करने वाली हूँ। आज का क्लास क्या है? अच्छा, यहाँ क्या दिख रहा है सबको? कौन दिख रहा है यहाँ पे? एक लड़का है जिसका नाम है बेनी और रिफॉर्म्स लिखा है यहाँ पे, है ना? बेनी तो किसी का भी नाम हो सकता है। आपको मेरी आवाज आ रही है ना सबको? कोई भी अपने वीडियो ऑफ नहीं करेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर। हाँ, वेरी गुड। सो बेनी तो एक लड़के का नाम है और रिफॉर्म्स तो थोड़ा बड़ा वर्ड है, मुझे पता है आप लोगों के लिए, पर किसी को पता है क्या रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? सारा थोड़ा ऐसे जस्ट आइडिया के लिए कुछ, क्या हो सकता है रिफॉर्म का मतलब? गेस मारो, मतलब अंदाजा लगाओ कि क्या हो सकता है। ऐसे ही आप, जरूरी नहीं है आपके एज के लिए थोड़ा ज्यादा बड़ा वर्ड है, पर ऐसे थोड़ा सा सोच के देखो क्या हो सकता है। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? सुधार। हम क्या सुधार करना चाहते हैं या क्या चेंजेस करना चाहते हैं, है ना? हम जब न्यू ईयर आता है तो हम कुछ रीअफर्मेशंस करते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं प्रभु, हम लास्ट ईयर में तो ऐसे थे, अब इस ईयर में तो हम अपने आप को चेंज कर लेंगे, अब हम कुछ बेहतर, कुछ अच्छे बच्चे बन जाएंगे, है ना? हमारे मम्मी पापा ये कंप्लेन करते थे, टीचर ये बोलती थी, पर अब हम थोड़े बेटर हो जाएंगे, है ना? हम ये अपने आप से सोचते हैं, है ना? तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफॉर्म करना, या अपने आप को चेंज करना, या अपने आप को सुधारना। ठीक है, तो ऐसे ही एक लड़का था बेनी करके, और ये भी चाहता था कि ये अपने आप को सुधारे। अब इसके जीवन में ना बहुत सारी चीजें उल्टी पुल्टी होती थी, गड़बड़ बहुत होती थी इसके जीवन में। कुछ ना कुछ गड़बड़ की वजह से उसको हमेशा ये फील होता था कि अरे मुझे कुछ अपने अंदर चेंज करना चाहिए। अब वो गड़बड़े देखेंगे, एक के बाद एक आएंगी कि क्या गड़बड़ करता है। तो ये कितने साल का होगा? वहां लिखा हुआ है कितने साल का होगा? 10 लगभग। हाँ लगभग, हम लोग श्योर नहीं बोल रहे, हम लोग बोल रहे लगभग 10 ईयर्स का, है ना?
सो ये 10 इयर्स का था और ये बहुत शैबी, मतलब बहुत नीट एंड क्लीन नहीं रहता था, इसके बाल नहीं अच्छे से बने होते थे, बहुत नीट एंड क्लीन नहीं होता था, ये थोड़ा ऐसे ही रहता था। अब क्या होता है, ये जो भी कुछ करता है ना, वो सब कुछ इसके लाइफ में गड़बड़ हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो दिल से गड़बड़ करना चाहता है, वो ये दिल से लोगों को परेशान करना चाहता है या वो किसी से गुस्सा होता है, नहीं, पर वो कुछ अच्छा करने जाता है, कुछ बेहतर करने जाता है, फिर भी गड़बड़ हो जाती है उसके लाइफ में। ठीक है, अब एक रात पहले ही ना उसकी बहुत डांट पिटती है, बहुत ज्यादा डांट, उसके मम्मी पापा से बहुत डांट पिटती है, क्योंकि वो हमेशा कुछ गड़बड़ में फंस जाता है। ठीक है, पर उसका मन गड़बड़ नहीं है, उसका मन साफ है, वो सबको हेल्प करना चाहता है, सबको कुछ अच्छा देना चाहता है, पर कुछ ऐसा करता है कि उल्टा पलटा हो जाता है। तो अब वो एक दिन सुबह उठता है और उसे याद आता है कि अरे यार, कल तो रात को मैंने जो है अपने मम्मी पापा से इतनी डांट खाई है, अब मैं आज ऐसा क्या करूं कि मेरे मम्मी पापा मुझसे बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो बिल्कुल भी, मैं उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करूं। कभी कभी होता है ना हमारे साथ भी, हम चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा आज बिल्कुल भी गुस्सा ना हो, मम्मी आज हमें बिल्कुल ना डांटे, पर क्या होता है, कुछ तो ऐसा हम कर देते हैं कि हमें मम्मी पापा की डांट पड़ जाती है, पर हम दिल से नहीं करते ऐसा, गलती से या बाय मिस्टेक या इग्नोरेंस में ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगर किसी को नींद आ रही है तो आप पानी पी के आ सकते हैं, जरा सा एक बार ऐसे घूम के फटाफट से वापस आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि वो परेशान है, अब वो सोच रहा है कि वो क्या करे। तो ठीक है, अब वो चाहता है कि अब मैं जो गड़बड़ करता था उससे मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ, मैं सुधारना चाहता हूँ, किसको, अपने बिहेवियर को, है ना, मैं सुधारना चाहता हूँ कि मैं ऐसे जो चीजें हैं वो दोबारा ना करूं। तो वो उसी सुधार में वो, अच्छा इस पिक्चर में क्या हो रहा है, कोई बताएगा इस पिक्चर में क्या हो रहा है, क्या सुधार करना चाह रहा है वो, इस पिक्चर में क्या उसे मिला है, वो क्या हेल्प करना चाह रहा है। तो वो सोचता है कि चलो अब मैं आज जो हूँ सबसे पहले ब्रशिंग वगैरह करके कपड़े वपड़े पहन के खूब अच्छे से तैयार हो जाता हूँ, ताकि मैं शाबी शाबी ऐसा अनटाइडी सा ना लगूं। तो अब मैं सबसे पहले पापा की हेल्प करना शुरू करता हूँ। तो वो पापा के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे घर में लेटर्स आते हैं, अभी तो इतना कॉमन नहीं है, पहले आते थे, लेटर्स आते थे ना, पोस्टमैन डाल जाता है, कभी कभी लेटर बॉक्स होता है, कभी कभी बाहर की तरफ डाल जाता है, तो हमें उठाने पड़ते हैं। तो वो सोचता है चलो मैं अपने पापा के लिए आज ये लेटर्स, ये मेल्स उठा लेता हूँ और अपने पापा को दे दूंगा। ठीक है, पर इतनी देर में क्या होता है, उसके पापा ये नहीं देखते हैं कि जो बेनी है वो बाहर निकला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, उसके पापा जो है ट्रिप कर जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि वो भी दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं और ये भी दरवाजे के, वो दरवाजे के बाहर होते हैं, दरवाजे के अंदर उठा रहा होता है, तो वो भी ट्रिप कर जाते हैं। तो यहाँ गड़बड़ क्या हो गई, वो कुछ अच्छा करने जा रहा था, क्या अच्छा करने जा रहा था, वो अपने पापा की मदद करने जा रहा था कि चलो ये सारे मेल्स को, लेटर्स को मैं कलेक्ट करके अपने पापा के लिए दे दूंगा तो पापा खुश हो जाएंगे आज। पर क्या होता है, गलती से ना समझी में उसके पापा को चोट लग जाती है और वो गिर जाते हैं और उसको फिर से एक डांट पड़ती है। अब यहाँ तो पापा की हो गया, वो सोचता है कि चलो पापा से डांट पड़ी, मैं कुछ नहीं होता, चलो मम्मी की हेल्प करने जाता हूँ। अब वो मम्मी की हेल्प करने जाता है, तो मम्मी उसकी फेस देख के समझ जाती है कि ये क्या करने आया है, ये क्या हेल्प करने आया है, क्या है। जैसे हम कभी कभी जाते हैं ना मम्मी पापा की हेल्प करने के लिए या उनको मदद करने के लिए, तो वो समझ जाते हैं कि अच्छा जरूर आज तो ना इन्हें कुछ गिफ्ट चाहिए होगा, आज तो जरूर इन्हें फ्री टाइम चाहिए होगा, आज तो जरूर इन्हें खेलने के लिए जरूर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, इसीलिए ये आज मेरी मदद करने आ रहे हैं। तो पेरेंट्स को पता चल जाता है कि आज ना बच्चे हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ इन्हें चाहिए। तो अब वो मम्मी की हेल्प करने जाता है। अब वो मम्मी की हेल्प करने जाता है, यहाँ पे वो क्या देखता है, यहाँ पे क्या दिख रहा है पिक्चर में, कोई बोल नहीं रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पिक्चर में, क्या हेल्प करने गया है वो किचन में मम्मी की, दीदी बर्तन पोंछ रहा है, वो प्लेट टूट गई शायद। हाँ, तो ये थोड़े फॉरेन का है, तो वहां पे क्रॉकरी ज्यादा चलती है डेली यूज में भी, और वो लोग डिशेस को वॉश करते हैं और उसके बाद उसको वाइप करके रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वो क्या करता है, जब वो धोता है डिशेस को, क्रॉकरी को, इतने में उसका सब टूट जाता है। क्या होता है, सब चीजें टूटने लग जाती है, कुछ डिशेस, सॉसर्स, कुछ कप्स उसके टूटने लग जाते हैं ना। पर क्या वो मन से ये गड़बड़ कर रहा है, आप बताइए, क्या वो मन से कर रहा है ये? नहीं दीदी।
नहीं कर रहा है मन से। नहीं। क्या, हाँ, वो तो सुधार करना चाहता है अपने बिहेवियर में, है ना, ताकि क्या हो, कौन खुश रहे, कौन खुश हो जाए? मम्मी पापा। हाँ, मम्मी पापा खुश हो जाए ताकि, है ना। तो पर ये तो मन से वो बहुत साफ है, वो बहुत सबको प्यार करता है, पर ये गड़बड़ उससे हो जा रही है। अब देखते हैं कि गड़बड़ कैसे ठीक होंगी और कौन है जो ये गड़बड़ों को ठीक कर सकता है। सो अब क्या होता है, वो कहता है मैं अब सबको खुश रखना चाहता हूँ। फिर गड़बड़ हो गई, पापा के साथ हो गई, मम्मी के साथ हो गई, हेल्प करने की कोशिश करी, पर वो खुश रखना चाहता है, पर फिर भी गड़बड़ हो रही है। अब वो फिर से ट्राई करता है और वो कुछ ना कुछ सामान गिरा देता है। तो वो एक क्लॉथ को, एक कपड़े को खींचता है और वहां सामान पड़ा था, कुछ सामान उसके ऊपर गिरता है, कुछ उसकी मम्मी के ऊपर गिर जाता है। अब फिर से उसको क्या होता है, उसके पापा आते हैं और बोलते हैं गेट आउट फ्रॉम हियर, तुमने पहले मेरे को परेशान किया, फिर मम्मी को परेशान किया, अब तुम ये क्या कर रहे हो, पूरे टाइम सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ करते आ रहे हो, गेट आउट। उसके पापा बोलते हैं। और क्या होता है जब पापा गुस्सा करते हैं, कभी कभी तो वहीं खड़े रहते हैं, कभी कभी मस्ती में थोड़ा भाग जाते हैं, तो वो वहां से भागने लगता है। अब इस पिक्चर में एक जना और है, कौन है जो दिख रहा है आपको इस पिक्चर में? डॉग। डॉग, यस, उसका पेट है, उसका डॉगी भी है। चलो देखेंगे अब आगे क्या गड़बड़ होने वाली है। अब ये डॉगी है, ठीक है, ये डॉगी जो है बहुत समझदार है, उसकी बात भी मानता है, काफी क्लोज भी है उससे। और इस डॉगी का नाम क्या है, कोई बता सकता है डॉगी का नाम क्या है? ASP, वेरी गुड, ASP। और इस ASP का फुल फॉर्म क्या है? ऑल स्पेयर पार्ट्स। यस, ऑल स्पेयर पार्ट्स। अरे ये कैसा नाम होता है, बड़ा अजीब सा, विचित्र सा, बड़ा फनी सा नेम दिख रहा है मुझे तो। ऑल स्पेयर पार्ट्स, ये तो हम साइकिल के लिए, मोटर बाइक के लिए यूज करते हैं, ये वाला है ना। तो यहाँ पे ऑल स्पेयर पार्ट्स, ऑल स्पेयर पार्ट्स उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है डॉगीज के कुछ कुछ ब्रीड्स होते हैं, जैसे पोमेरियन, जेमन शेपर्ड, और भी मुझे ज्यादा नहीं पता है, बुलडॉग, ये सब होते हैं। तो ये जो डॉगी है ये मिक्स्ड ब्रीड है, मतलब इसका आप ये नहीं बोल सकते कि ये जर्मन शेपर्ड है या ये बुलडॉग है या ये पोमेरियन है, कौन है हमें नहीं पता है ना। तो उसको ऐसे ही नॉटीनेस में ऑल स्पेयर पार्ट्स उसका नाम था। अब यहाँ पे ये हो गया, ये डॉगी के बारे में हो गया। अब ये क्या करने जा रहा है, कोई गेस कर सकता है कि ये बेनी के हाथ में क्या है? जल्दी से अनम्यूट करके बोलो। कुछ भी, अरे क्या हो सकता है ये, मतलब एग्जैक्ट नहीं चाहिए, क्या हो सकता क्या है? दिख रहा है, क्या दिख रहा है आप लोगों को? अरे हाँ, दीदी चावल बर्फ दीदी। क्या दिख रहा है बेटा, थोड़ा जोर से बोलो, समझ में नहीं आया। दीदी बर्फ। बर्फ दिख रही है, अच्छा, बर्फ नहीं है, पर ठीक है, आपने गेस किया, गुड। चावल। चावल, सारा बोल रही है चावल। अच्छा, चावल। और कोई? अनमोल, अनमोल बोलो। चावल दीदी। अच्छा, चावल, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा आपका सस्पेंस थोड़ा खोल देती हूँ। ये चावल नहीं है, ये व्हाइट पॉलिश है। टिन के डब्बे में ब्लैक पॉलिश देखी है आप लोगों ने, जब आप अपना स्कूल का शूज पॉलिश करते हो, टिन वाला डब्बा होता है, उसमें ब्लैक पॉलिश होती है, ब्राउन पॉलिश होती है, और हम शू पॉलिश करते हैं। देखा है कि नहीं? थम्स अप और थम्स डाउन? दीदी देख। हाँ देखा है ना, हाँ परी रूही, वेरी गुड। सो देखा है दीदी। हाँ जी बेटा। सो ये जो पॉलिश है ये ब्लैक या ब्राउन नहीं है, ये पॉलिश व्हाइट है। अब बेनी के दिमाग में क्या है, देखते हैं कि बेनी के दिमाग में क्या आया कि अब ये व्हाइट पॉलिश से क्या अच्छा करने जा रहे हैं, क्या मदद होगी, देखते हैं। अब ये क्या कर रहा है, कोई गैस कर सकता है? वो पॉलिश का डब्बा था, ये इसके हाथ में दो कपड़े दिख रहे हैं, क्या करने पे तुला है, ये देखो तो सही। दीदी वो पॉलिश अपने ऊपर लगा रहा है। अच्छा, अपने ऊपर लगा रहा है या कहीं और लगा रहा है? दीदी दीवार पर लगा है। दीदी दीवार पर। वेरी गुड, गुड गुड गुड।
तो ये जो है, अब बेनी के दिमाग में आया कि जरा ज्यादा ही हेल्प कर लेते, चलो आज मैं मम्मी के लिए बाथरूम को शाइन कर देता हूँ। बाथरूम शाइन करता है कोई? हम गाड़ी को शाइनी के लिए देते हैं, हम और चीजें शाइन करते हैं, मेटल्स को शाइन करते हैं, बाथरूम को कोई शाइन करता है? नहीं करता। बाथरूम को क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? बाथरूम को साफ करते हैं। यस, हाँ बेटा बोलो, कुछ नहीं होता। आनंद स्तुति बोलो, साफ करते हैं। हाँ बोलो बेटा। साफ करते हैं। हाँ, हम वॉश करते हैं। अब इसके दिमाग में तो आया कि मैं बाथरूम को शाइन कर दूं, तो उसे अब डांट पड़ेगी या प्यार मिलेगा? दीदी डांट नहीं पड़ेगी। डांट नहीं पड़ेगी या डांट पड़ेगी? दीदी प्यार मिलेगा। दीदी डांट पड़ेगी। हाँ, क्योंकि बाथरूम को तो वॉश करना है, ये तो बाथरूम को शाइन करने गया है बेनी, वो भी वाइट कलर की पॉलिश को लेकर, शू पॉलिश को लेकर ये बाथरूम शाइन करने गया है। अब इसने क्या करा है, जो टॉवल को, जो तौलिए को हम घर में यूज करते हैं अपनी बॉडी पोंछने के लिए, उससे तो ये शाइन कर रहा है। उसमें पॉलिश लगाई और इसने शाइन करना शुरू कर दिया। अब देखेंगे आगे क्या होता है। क्या दिख रहा है अब यहाँ? क्या हुआ है? पूरा पॉलिश ही पॉलिश उस तौलिए में हो गई है। अब देखो क्या होने वाला है। ये कौन है और इसको क्या हो गया? देखो, बेनी ने तो बाथरूम पॉलिश करना था, यहाँ क्या हो गया? ये कौन हो सकता है? जल्दी जल्दी। दीदी उसकी मम्मी। अच्छा, मम्मी तो नहीं, डैडी हो सकते हैं। डैडी उसके। हाँ, उसके डैडी का पूरा मुंह तो सफेद हो गया, क्योंकि उसके डैडी ने व्हाइट टॉवल था, व्हाइट क्या बोलते हैं, तौलिया था, उसके ऊपर व्हाइट पॉलिश थी, तो देखा नहीं। वो नहाने गए, उन्होंने अपने आप को पोंछ लिया, और पोंछने के बाद वो क्या बन गए? एक व्हाइट भूत के जैसे दिख रहे हैं अभी तो यहाँ पे, देखो, है ना। अब वो बोलते हैं मुझे ये क्या हो गया, किसने किया, ये कौन है जिसने ये किया? अब बेनी को भागना पड़ा कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो सब अच्छा करने जा रहा था, सब गड़बड़ गड़बड़ हो रही है, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, मैं तो चाहता था कि कुछ चेंज हो, पर यहाँ तो चेंज ही नहीं हो रहा है। अब वहां पे मम्मी चिल्ला रही है, यहाँ पे पापा चिल्ला रहे हैं, और इधर जो उसका पेट डॉगी है बेनी का, वो भी कुछ करामात दिखा रहा है। वो क्या करामात दिखा रहा है? वो खेल कूद के कहीं से आया, उसके पैर वैर सारे गंदे हैं, उसमें सारे में मट्टी लगी हुई है। उसकी मम्मी कंप्लेन कर रही है कि बेनी ये देखो, इसके पूरे मट्टी लगी, पूरे घर में ये मट्टी मट्टी कर रहा है ये। अब उसके दिमाग में आया, अरे अब मैं अपनी मम्मी को हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी बोल रही है अरे ये तो पूरा गंदा हो रहा है बेनी, इसका कुछ करो। तो क्या करता है, चलो मैं डॉगी को नहला देता हूँ। और डॉगी का नाम क्या था? ASP। वेरी, हाँ यस परी बोलो बेटा। SP। हाँ ASP, वेरी गुड। तो अब उन्हें लगा कि अरे अब चलो, उससे लगा चलो इससे तो मैं अपनी मम्मी की पक्का मदद कर दूंगा, पक्का। अब मदद करने के बजाय क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या हो गया है? दीदी गंदा हो गया है, पानी हो गया है पूरा। हाँ हाँ, डॉगीज इतनी आसानी से नहीं नहाते हैं बेटा, ओके। उनको बहुत बहला फुसला के नहलाना पड़ता है, और यहाँ पे तो वो नहलाने ले गया और सारा पानी ही पानी। अब बेनी ने नहला तो दिया, अब मुझे कौन बताएगा कि जब हम पेट्स को नहलाते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है उसके बाद? दीदी वाइप करना पड़ता है, उन्हें सुखाना पड़ता है। हाँ, उन्हें ड्राई करना पड़ता है। आनंद स्तुति आप कुछ बोलना चाहते हैं? परी रूही कुछ बोलना चाहती है? दीदी सुखाना पड़ता है दीदी ने। और आप में से कितनों के पास पेट है? बताओ कितनों के पास पेट है? जिया एंड यशिका प्लीज डोंट प्ले, स्विच ऑन योर वीडियो। आप लोगों के पास कितनों के पास पेट है? एंजल के पास है। एंजल आपके पास कौन सा पेट है बेटा? दीदी हमारे पास नहीं है। अच्छा, एंजल आपके पास? पैरेट। पैरेट है, ओके। पैरेट थोड़ा सा इजी रहता है मैनेज करने के लिए। और किसी के पास है? दीदी हमारे पास दीदी 2 पैट और 2 रैबिट है। पर रैबिट्स को तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है ना, बहुत मेहनत लगती है उसमें तो, है ना। ओके, तो यहाँ पे जिनके पेट्स हैं वो समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ी चीज है, पेट को नहलाना, नहलाने के बाद क्लीन करना, उसको अच्छे से वाइप और ड्राई करना चाहिए। ठीक है, अब उसने ना वाइप किया ना ड्राई किया,
अब डॉगी क्या करेगा, बैठा रहेगा क्या एक जगह, क्या बैठे रहेगा, नहीं दीदी वो पूरे घर में पानी पानी कर देगा। हाँ, पूरे घर में पानी पानी करेगा। हाँ बेटा, पूरे घर में पानी पानी, हर जगह जाएगा, अपनी बॉडी को हिलाएगा, अपनी टेल को वैग करेगा, तो क्या होगा, हर जगह पानी स्प्लैश हो जाएगा, दीवार पे, कारपेट पे, हर जगह पानी पानी हो गया। यहाँ पे ये एक और गड़बड़ हो गई। अब तो कोई स्पेयर नहीं कर सकता बेनी को, अब तो सिर्फ उसे परमेश्वर ही बचा सकता है, प्रभु ही बचा सकता है कि ये कैसे ये सारी गड़बड़े इतनी बड़ी बड़ी होती जा रही है। फिर उसकी मम्मी उसको डांटती है। बस अब वो सोचता है कि बस अब लास्ट एक मौका मुझे चाहिए। बस हम भी सोचते हैं ना, हम भी कभी कभी सोचते हैं बस अब ये हो गया वो हो गया, बस अब लास्ट एग्जाम बचा है, एक मैथ्स का एक इंग्लिश का, बस मैं वो अच्छा कर दूं तो बस सब ठीक हो जाएगा, बस मम्मी पापा उससे भी खुश हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही वो सोचता है कि आज मैंने सुबह ये गड़बड़ करी, दिन में वो करा, शाम को ये किया, अब एक और मौका मुझे चाहिए, बस एक मौका, बस एक मौका, और मैं सारी गड़बड़ को सुधार दूंगा, रिफॉर्म कर लूंगा, अपने बिहेवियर को, अपने पूरे चीज को बिल्कुल चेंज कर लूंगा ताकि कोई मुझसे परेशान ना हो। अब उसके दिमाग में यहाँ से आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ से समझ में आएगा। तो उसने क्या करना शुरू किया, क्या शुरू किया उसने करना, क्या सोचा अब उसने, क्या दिख रहा है बताओ, क्या दिख रहा है फोटोग्राफ में आपको? दीदी वो खाना बना रहा है। हाँ वेरी गुड। और कोई परिरोही, खाने में क्या क्या बना रहा है? यश मैं क्या बना रहा है बेटा, खाने में क्या क्या दिख रहा है, क्या बना सकता है वो, प्लेट में दिख रहा है, पैन में दिख रहा है, क्या बना सकता है? एंजल बेटा बोलो, माइक ऑन करके बोलो। क्या बना सकता है? दीदी राइस। राइस, अच्छा ठीक है, राइस बना रहा होगा। एंजल आपने कुछ बोला था? सॉसेज बोला उसने। अच्छा सॉसेज, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो वो सॉसेजेस फ्राई कर रहा है, वो एग बना रहा है, वो टी बना रहा है, या वो राइस बना रहा है, वो बहुत सारी चीजें कर रहा है। अब ये चीजें करते करते एक जगह वो मिल्क भी बॉईल कर रहा है, ठीक है। अब वो मिल्क बॉईल करते करते वो भूल जाता है क्योंकि उसे बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहा है। तो वो मिल्क बॉईल होता है और मिल्क जलने लग जाता है। हम बहुत देर तक अगर दूध को स्टव पे छोड़ देते हैं, चूल्हे पे छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, दूध ऐसे ही रहेगा या जल जाता है? दीदी जल जाता है। हाँ, दीदी और जल जाता है। और जलने के बाद क्या होता है फिर? कुछ कैसी कैसी महक आती है, गंदी गंदी सी, जलने जलने बर्न वाली, है ना। हाँ दीदी। हाँ तो दूध जल जाता है और इतने में उसको हॉर्न भी सुनाई देता है। उसके मम्मी पापा शॉपिंग से वापस आ रहे हैं, उसको हॉर्न सुनाई देता है, वो धुआं निकालने की कोशिश करता है और उसके हाथ में जो भी पैन था, सॉसर था, सब नीचे गिर जाता है। और सब नीचे गिरते ही क्या हुआ, उसका फेथफुल लॉयल डॉग क्या कर रहा है अब, जो सब गिर गया है उसको उसे खा रहा है। हाँ, क्योंकि उसको तो ट्रीट मिल गई, है ना। उसको क्या मिल गया, ट्रीट मिल गई यहाँ पे तो बहुत सारा। और उसको कुछ ही सेकंड लगते हैं, कुछ मिनट लगते हैं कि वो सब गबल 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 सब कुछ पेट में डाल लेता है। सॉसेजेस हो गया, अंडे हो गए, राइस हो गए, जो गिरता है सब कुछ अपने पेट में डाल लेता है। अच्छा, जब कोई चीज गिरती है तो जब जमीन पे गिरती है, फ्लोर पे गिरती है, तो कैसे निशान आ जाते हैं? चिपचिपा ना, वेट हो जाता है, थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। यस और नो? थम्स अप। कुछ बताओ कैसा क्या होता है जब खाना गिरता है जमीन पे, तो कैसा होता है? उस पे दोबारा हम चल सकते हैं क्या? वैसे चिपचिपा होता है। चिपचिपा होता है। और अगर हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा? दीदी हमारे पैर में चिपक जाएगा। हाँ, हमारे पैर में चिपक जाएगा। हाँ बेटा, हाँ, और हम फिसल भी जाएंगे। तो अब क्या होता है, डॉगी ने तो सब चाट लिया, उसका फेस भी, उसका खाना भी गॉबल गॉबल हो गया सब कुछ। अब फ्लोर का क्या करूं? ये फ्लोर को, बेनी के दिमाग में क्या आइडिया आता है, चलो क्लीन कर देता हूँ। अब क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, मम्मी की ड्रेस से क्लीन करते हैं,
दीदी गंदे कपड़े से क्लीन करते हैं। हाँ, पोछे से, मॉप से, गंदे कपड़े से क्लीन करते हैं। और वो क्या, किस चीज से क्लीन कर रहे हैं? देखो तो जरा। अपनी मम्मी के कपड़ों से। हाँ, अपनी मम्मी के कपड़ों से। वेरी गुड परिरूही, अपने मम्मी के कपड़ों से, और वो भी नए वाले कपड़ों से। तो देखो, अच्छा करते करते पूरे गड़बड़ में फंसता जा रहा है। अब उसको बहुत डर लगता है, उधर हॉर्न बज रहा है गेट पे, उसके मम्मी पापा शॉपिंग करके आ गए हैं। अब उसके पास कोई चारा नहीं है और वो भागने लगता है, मम्मी पापा से छुप के, चलो भागो, अब मम्मी पापा तो मुझे बहुत डांटने और मारने वाले हैं। और उसके मम्मी पापा बहुत उसे सुनाते हैं और वो वहां से भाग निकलता है। अब ये गड़बड़ हो गई, सब कुछ गड़बड़ हो गई। उसने अपने तरफ से बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश करी कि सब कुछ ठीक हो, मैं सुधर जाऊं, रिफॉर्म हो जाए, बेनी रिफॉर्म हो जाए, बट वो नहीं हुआ। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता कि हम कुछ अच्छा करने जाते हैं पर वो उतना फलता फूलता नहीं है वो अच्छा। तो अब उसे एक दिन, जब वो संडे को चर्च में होता है, तो एक प्रचारक, एक प्रीचक जो है, सुधारों के बारे में बात कर रहे होते हैं। बहनी बोलता है, सुधार, रिफॉर्म, अरे ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये तो मेरे बारे में बता रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं कि हम अपनी तरफ से चाहे कितना भी चेंज करने की कोशिश करें, वो सक्सेसफुल नहीं होता जब तक कि एक सुप्रीम पावर हमें उसको करने में मदद ना करे। वो सुप्रीम पावर क्या हो सकती है? क्योंकि बाइबल ये कहती है कि हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए, हमें अपने आप को, अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहिए, हमें रिफॉर्म, हमें सुधार के ऊपर काम करना चाहिए। पर वो हमें कैसे पता चलेगी? वो ट्रूथ कहाँ से पता चलेगी? कौन बता सकता है? कहाँ से आएगी वो पावर? बताओ, कोई गेस कर सकता है? कहाँ से आएगी वो पावर? दीदी बाइबल से। बाइबल से। हाँ, और बाइबल से हमें प्रभु यीशु मसीह के थ्रू, क्योंकि वो क्या है? सुप्रीम पावर है ना? है कि नहीं? उसने हमारे पापों के लिए, हमारे सिंस के लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया। वो तो सुप्रीम पावर थी, वो तो, उसमें कोई भी बुराई नहीं थी, सब कुछ अच्छा था, पर हमारे लिए उसने ऐसा किया। जब बेनी ये सब सुनता है कि हाँ, हमारी ताकत पर्याप्त नहीं है ना, सिर्फ हम कर सकते हैं सब कुछ, सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस, हमारी नॉलेज सब कुछ कर सकती है। बेनी ने तो सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। तो उसे पता चला प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि जीसस ही वो है, वो ही ऐसी शक्ति है जो हमें जो है जो हम अच्छा करते हैं उसको फलवंत बनाती है ना, उसको फलवंत बनाती है। Things will go all wrong. Okay, we may try it hard, but unless and until it is approved by Jesus, it is blessed by God, वो आगे नहीं चलेगा, वो आगे हमें कभी भी फलवंत नहीं करेगा। तो बेनी को जीसस के बारे में, जीसस के लव और प्यार के बारे में और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, कि मुझे जीसस को अपने जीवन में बुलाना है, मुझे अपना हार्ट जीसस के लिए खोलना है। परिरूही इधर सुनिए, अनमोल, सारे बच्चों ने वीडियो ऑफ कर लिए हैं। तो हमें अपने हार्ट को खोलना है ना, हमें अपने हार्ट से ये बोलना है, अपने हार्ट को खोलना और ये बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे दिल में आइए, जो मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ वो अच्छे काम क्या हो? फ्रूटफुल हो। ठीक है? तो ये सबके लिए, ये सिर्फ बेनी के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है, ये फीबे दीदी के लिए भी है, सलोमी दीदी के लिए भी है, सबके लिए है। हम जो भी यीशु मसीह में हैं, हम सबके लिए ये चीज है। जो नहीं जानते उनको टाइम लगता है। ऐसे ही वो सोचता है और उसे पता चलता है कि अगर वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देगा तो वो जो भी अच्छे काम करना चाहता है वो सारे काम बहुत फ्रूटफुल होंगे। ठीक है ना?
तो हमें अधिक शक्ति की आवश्यकता है, और वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? हमें जीसस क्राइस्ट से मिलेगी। जीसस क्राइस्ट से या तो हम लोगों से सुनेंगे या फिर हम बाइबल से सीखेंगे। मैं अपना सुधार करने की कोशिश की, लेकिन यह कठिन था। उसको एहसास हुआ कि उसने अपने आप कोशिश करी पर ये कठिन था, और उसे एक सुप्रीम पावर की जरूरत है जो कि जीसस उसे दे सकते हैं। जब वो अपने सिंस को कन्फेस कर लेगा, अपने हार्ट को खोल देगा, तो जीसस उसके सारे अच्छे कामों को फ्रूटफुल बनाएंगे। यीशु हमारे पापों को क्षमा करेगा। तुम अच्छे नहीं हो, सही नहीं हो और तुम पापी हो, ये बाइबल कहती है। हम सब पापी हैं। हम जो करते हैं वो अच्छा नहीं होता, पर प्रभु की मर्जी से जो करते हैं वो सब कुछ अच्छाई को आगे बढ़ाता है। सो एक प्रार्थना वो करता है और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में इनवाइट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेनी की स्टोरी होती है खत्म, और बेनी की स्टोरी से हमें ये पता चला है कि हमें जो भी चेंज करना है, जो भी हमें सुधार लाने हैं, वो सिर्फ हमारी मर्जी से नहीं, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह की मर्जी जाननी है और उनसे आशीष माननी है, ताकि वो फ्रूटफुल हो सके और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। ठीक है, और जब हमें खुशी मिल जाती है प्रभु यीशु मसीह की, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जाके सब लोगों को इस बारे में बताना है, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे नेबर्स को, हमारे रिलेटिव्स को, कि हाँ, मुझे प्रभु को अपने दिल में इनवाइट करने के बाद बहुत शांति मिली है, मैं बहुत प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं हर चीज प्रभु के मर्जी से कर रहा हूँ। तो आज हमने क्या सीखा है? कोई पढ़ सकता है इसको, जो सेम बात है? कोई जो बच्चा बड़ा है वो पढ़ना चाहेगा? हाँ एंजल, बेटा पढ़िए। एंजल, हम जो कुछ करते उन सब में हमें परमेश्वर की आज्ञा व आशीष मांगनी चाहिए। यस, हाँ, हम जो सुधार चाहते हैं वह मन से होना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। हाँ, सो हमें जो भी चेंज करना है वो किसी को खुश करने के लिए नहीं करना है, हमें अपने आप को चेंज करना है, ताकि हम उस चेंज से लोगों को खुश कर सके, ना कि उनको दिखावा कर सके। आज हम ये हैं, आज हमने मम्मी पापा की मदद करी क्योंकि हमें फ्री टाइम चाहिए, क्योंकि हमें घूमने जाना है, क्योंकि हमें कुछ नया टॉय लेना है। नहीं, अगर हमने आज अपने मम्मी पापा की मदद करी है तो हमें निरंतर अपने मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए जब उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। तो हमें दिखावा नहीं करना है, अपने मतलब से नहीं। ठीक है, अब मेमोरी वर्स कोई दूसरा बच्चा पढ़ेगा? मेमोरी वर्स कोई बड़ा बच्चा? हाँ बेटा पढ़ो। इज़राइल का परमेश्वर की यो कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। यिर्मयाह 7:3। सो हमारा परमेश्वर क्या कहता है? हमारा परमेश्वर कहता है कि हमें अपने काम सुधारने हैं। हम लोग एंड डेज में चल रहे हैं, हमें अपने काम सुधारने हैं, ताकि तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। इस स्थान में और हेवन में आपको प्लेस मिलेगा अच्छा वाला। ऐसा नहीं कि हम वो लास्ट में है ना, क्या बोलते, आग के जो बिल्कुल किनारा छोर होगा, बस वहां पे झुलसते और जलते रहेंगे, बस हेल में नहीं होंगे ना, हम कंप्लीटली हेवन में होंगे। तो हमें अपने आप को सुधारना है, ताकि वो मैंशंस जो जीसस ने हमारे लिए तैयार किए हैं, जो पैलेसेस जो जीसस ने हमारे लिए तैयार किए हैं, उसमें हम बहुत खुशी से रह सकें। अच्छा, अब है वर्कशीट। सारे बच्चे प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। बहुत सिंपल सी है, चॉइसेस आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है। ठीक है, सब लोग हैं? फिबे आप थोड़ा देख रहे हैं क्या? हाँ जी दीदी, मैं देख रही हूँ। फिबे आप नाम से बोल देंगे क्या?
हाँ हाँ हाँ, तो पहला सवाल जो है हम स्तुति आंसर करेगी, ठीक है? अच्छा हाँ ठीक है, पहले लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद। बेनी अपने को डैश करना चाहता था, परेशान या सुधार? सुधार दीदी, सुधार। वेरी गुड। ओके नेक्स्ट। हाँ तो नेक्स्ट स्तुति हो गया, सृष्टि आंसर करेगी। क्या वो जानबूझकर लोगों को परेशान करता था, नहीं या हाँ? नहीं। वेरी गुड। ठीक है, अभी अनमोल आंसर करेगा। नेक्स्ट। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बेनी को कहाँ पता चला, घर पर या चर्च में? घर पर। घर पर पता चला था, एक बार सोचिए। हाँ इधर से मुझे सृष्टि का हाथ दिखाई दे रहा है। हाँ स्तुति का। दीदी चर्च। हाँ चर्च में पता चला था, रविवार को जब वो गया तब उसे पता चला। अच्छा नेक्स्ट कौन बोलेगा? नेक्स्ट परी बोलेगी। ओके, उसको क्या समझ में आया, क्या सिर्फ उसको सुधार काफी था? प्रभु यीशु की सामर्थ्य चाहिए थी या मम्मी पापा का प्यार? मम्मी पापा का प्यार। अच्छा मम्मी पापा का प्यार चाहिए था। मम्मी पापा का प्यार तो उसे मतलब ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा था, पर गड़बड़ की वजह से वो उसे प्यार नहीं कर पा रहे थे। तो वो काम अच्छे कर रहा था, उसका दिल साफ था, तो उसे क्या जरूरत थी, लास्ट में से क्या पता चला? कोई और आंसर करना चाहता है? रूही, हाँ फिर से सृष्टि का हाथ खड़ा है, ठीक है बेटा, आप माइक ऑन करके बोलो। सारा आज भी तो हाथ बहुत खड़ा है। एक्टिव है। हाँ चाहिए थी। दीदी मैं बताऊं? हाँ सारा अच्छा ठीक है, आप बोलिए। प्रभु यीशु की सामर्थ चाहिए। हाँ प्रभु यीशु की सामर्थ चाहिए थी, यस। ओके एक बार और रिपीट करेंगे, कौन कौन बच गया है जल्दी से फटाफट, कौन कौन बच गया है? ओके एंजल आपका हो गया, नहीं हुआ बेटा? ओके सारा और एंजल बचे, सारा और एंजल बोल सकते हैं। बेनी अपने को डैश करना चाहता था, परेशान या सुधार? जिन्होंने हाँ गुड जिन्होंने आंसर नहीं किया वो जवाब देंगे, ठीक है? ओके ये लास्ट वाला मैं फिर से पूछूंगी क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको क्या, मेरा थोड़ा क्वेश्चन बहुत ट्विस्टेड हो गया है इसलिए इनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। उसको क्या समझ में आया, क्या सिर्फ उसका सुधार काफी था या प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य चाहिए थी और मम्मी पापा का प्यार? क्या सही है? प्रभु यीशु की सामर्थ चाहिए थी। हाँ वेरी गुड। सो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उसे नहीं, हम सबको चाहिए। चाहे हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हमारे अंदर बहुत दिमाग है, हम चाहे बहुत कुछ अच्छा करते हैं, पर जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमें हर एक चीज में प्रभु की हाँ की जरूरत चाहिए, हाँ या नहीं। अगर प्रभु कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं है तो हमें वो चीज वहीं छोड़ देनी है और हमें सिर्फ प्रभु की हाँ में ही और प्रभु की सामर्थ से ही हमें आगे बढ़ना है। तो ओके थैंक यू सो मच। प्लीज मेमोरी वर्स ट्राई करिएगा वो करने के लिए, याद करने के लिए, ताकि नेक्स्ट वीक आप लोग सुना सके दीदी लोगों को। हाँ बेटा मेमोरी वर्स देखिए, मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ, आपसे पूछते हैं मेमोरी वर्स, तो आप लोग मुझे जवाब देते हैं। जो पिछले संडे नहीं आए हैं वो ऐसे बोलते हैं कि मैं पिछले संडे नहीं आया था इसलिए याद नहीं किया। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग कि आपके संडे स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड होने का क्या मतलब है? इसलिए आपको ऐड किया गया है ना जो व्हाट्सएप ग्रुप में, कि आप लोग आपको इसलिए ऐड किया गया है ना कि आप लोग को जो भी पीपीटीज मिलती हैं आप उसको दोबारा देखें। यूट्यूब लिंक दिया जाता है कि आप अगर मिस कर दिया है तो आप उसको देखें। इतना नहीं तो एटलीस्ट आप लास्ट वाला पोर्शन देखिए कि संडे स्कूल में मेमोरी वर्स क्या दिया था, ताकि आप याद रखिए। देखिए आप इस बात को अगर अभी नहीं समझ रहे हैं लेकिन आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर के वचन को जब आप याद करते हो ना बहुत ही सिंसेरिटी से, जिस तरह से आप अपनी पढ़ाई करते हो,
ठीक है, परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर के राज्य की पहले और उसके धर्म की खोज करें तो सब वस्तुएं मिल जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ पढ़ाई को नकारना है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को भी उतनी ही और उससे ज्यादा प्राथमिकता दें, है ना, प्रेफरेंस ज्यादा देना है। आपको वचन याद करना है, प्रभु पाप से बचाएगा आपको और आपको बढ़ोतरी देगा, आपको आशीष देगा। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। कितना अच्छा लेसन आज दीदी ने सिखाया ना, मुझे तो लेसन बहुत मजा आया, मेरे को तो बहुत मजा आया कि और लेकिन मुझे एक और बात पता लगी कि जो बेनी है ना, मैं भी बेनी जैसे ही हूँ, बेनी से मैं कुछ कम नहीं हूँ। बिल्कुल जो गलतियां बेनी करता है मैं भी वैसी ही गलतियां करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं गलतियां नहीं करती हूँ, मैं भी वैसी ही गलतियां करती हूँ। और लेकिन आपने कभी ऐसा एहसास किया है कि हम अगर झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, हमने जैसे आज ठान लिया आज तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज तो मैं बिल्कुल सच बोलूंगा, हमेशा कुछ गलत नहीं सोचूंगा, सिर्फ पढ़ाई करूंगा, क्या हम कर सकते हैं खुद से? फिर अचानक से क्या होता है, स्कूल में टीचर जाते हैं, टीचर कुछ बोल देती है और गलती से मुंह से झूठ निकल जाता है। होमवर्क क्यों नहीं किया? हाँ दिन मैम में बीमार था, ये था वो था, डर के मारे झूठ निकल जाता है ना हमसे। हम सोचते तो है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सोचते तो हम अपने दोस्तों के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, हम सोचते तो है कि हम मम्मी पापा की हेल्प करेंगे, चुपचाप रहेंगे, लेकिन हम लोग बोल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो चाहते हैं वो क्या होता है, हम जो करना चाहते हैं वो नहीं करते हैं, जो नहीं चाहते वो करते हैं, है ना। तो ऑपोजिट होता है, जो हम चाहते हैं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हम कर जाते हैं। मैं चाहता हूँ मैं मम्मी पापा की हेल्प करूं, वो नहीं कर पाते हैं, है ना। ऐसा होता है हमारे साथ, वो हमारा स्वभाव है। तो उस स्वभाव से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह हमारे जीवन में आना चाहता है, हमें वो चाहता है कि हम उसकी हेल्प लें, ठीक है, और वो हमारी मदद करेगा। तो कौन कौन हेल्प लेना चाहते हैं यीशु मसीह की? हम यीशु मसीह की हेल्प के द्वारा ही, हाँ रिचा दीदी ने भी हाथ खड़ा किया है ना, तो हम यीशु मसीह की मदद के द्वारा ही अपनी जो आदतें हैं उससे हम बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रार्थना करेंगे और कि प्रभु आप की सामर्थ्य से मैं काम करना चाहता हूँ, आपकी सामर्थ्य और बुद्धि से मैं मेहनत करना चाहता हूँ, स्टडीज में मैं मम्मी पापा की हेल्प करना चाहता हूँ, मैं गंदी बातें मुंह से नहीं निकालना चाहता हूँ, मैं गंदी चीजें देखना नहीं चाहता हूँ, मैं गंदी बातें सुनना नहीं चाहता हूँ, है ना। और मैं चाहता हूँ कि आपका जो लहू है उसके द्वारा आप मुझे धोएं, शुद्ध करें और मेरा दिल साफ हो जाए, और मेरा दिल हमेशा साफ रहे, है ना, और मैं हैप्पी रहूं। हमने देखा ना, बेनी की फोटोग्राफ देखी थी आपने, कितनी अच्छी थी, उसके कितना खुश था, वो अपने दोस्तों को बताने जा रहा था, है ना। वैसे ही हमें भी अपने दोस्तों को बताना है, ठीक है। अगर आपको कोई गेम अच्छी लगती है या गुलाब जामुन अच्छा लगता है, आप अपने फ्रेंड्स को बताते हो क्या कि नहीं बताते हो? बताते हैं ना हम लोग, हाँ। तो उसी तरह से हमें जो भी चीज हमारे साथ अच्छी हुई है, यीशु मसीह ने हमारे पापों को माफ कर दिया है या हमें हमारे पुराने जीवन से छुटकारा दिया है, उसके बारे में अपने दोस्तों को बताना है। तो ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। क्लोज योर आईज, फोल्ड योर हैंड्स। ठीक है, वेरी गुड। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने हमें लेसन से सिखाया, बेनी की लाइफ से हमने सीखा कि केवल आप ही के द्वारा हमारे पापों से हमें छुटकारा मिल सकता है, और कोई और नहीं, केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र हो सकते हैं। और प्रभु जी आप दया करें कि प्रभु इन बच्चों का जिनका उद्धार नहीं हो, आप उनका उद्धार करें, और प्रभु जी ये भी अपने पुराने जीवन से छूट कर उस आनंद, शांति और उस सामर्थ्य जीवन को, पवित्रता के जीवन को वो जी सके। और प्रभु सिर्फ इतना ही नहीं, वो दूसरों को भी और मैं भी प्रभु, हम सभी आपके उस सच्चे आनंद और खुशी को, प्रभु उस छुटकारे को, पापों की क्षमा के अनुभव को दूसरों तक भी पहुंचा सके, आप अनुग्रह करें। धन्यवाद देती हूँ रिचा दीदी के लिए, शलोमी के लिए, प्रभु जी आप उन्हें स्वर्गीय आशीष दे और उन्हें और इस्तेमाल करें। मैं धन्यवाद देती हूँ बच्चों के लिए, प्रार्थना करते हैं जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, प्रभु अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान दे। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि बहुत अच्छे से लिख सके, और प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि मेमोरी वर्स याद कर सके, आपके वचन के लिए सिंसियर हो, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दें। मेरी इस प्रार्थना को आपकी
प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन।